अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नुमांस चिल्ड्रन एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक में खुशामदीद। आज मैं इटली के शहर रोम में हूँ। यहाँ पर पीडियाट्रिक एंडोक्राइन सोसाइटी की मीटिंग हो रही है। ये वो मीटिंग है जो दुनिया में जितने भी पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनमें से अक्सर यहाँ पर इस मीटिंग में हर साल शिरकत के लिए आते हैं और यहाँ पर इस फील्ड में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं अपने पेपर्स यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे मोटापे के हवाले से जो इस मीटिंग के अंदर बात हुई, मैं कोई आपको मोटापा क्यों होता है, किस लिए होता है वो नहीं बता रहा, बल्कि जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर लोगों ने हाईलाइट किए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जब ओबेसिटी का लेक्चर शुरू हुआ तो सबसे पहली बात ये डिस्कस हुई कि जब कोई बच्चा कमज़ोर होता है, उसका वज़न गिर रहा होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये नहीं कहता कि तुम ज़्यादा खाओ और कम हिलो जुलो, कम एक्सरसाइज करो तो तुम्हारा वज़न ठीक हो जाएगा, बल्कि वो फौरी तौर पर कोशिश करता है कि बच्चे की इन्वेस्टिगेशन करें और उसको राइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। लेकिन जब एक बच्चा जो है वो मोटापे की वजह से डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कहता है कम खाओ और ज़्यादा एक्सरसाइज करो, और ये नहीं सोचता कि इसको कोई बीमारी भी हो सकती है। हालांकि मोटापा जो है इस वक्त एक बीमारी बन चुका है। तो जब कोई बच्चा जो है वो डॉक्टर के पास जाए या कोई भी आदमी जो बच्चे के मोटापे को एड्रेस कर रहा हो तो उसको ये देखना चाहिए कि ऐसे बच्चों की कुछ वीकनेसेस होती हैं और कुछ स्ट्रेंथ होती है। हो सकता है उसकी वीकनेस ये हो कि वो ज़्यादा खाता है, फास्ट फूड खाता है, मीठे पे उसका हाथ नहीं रुकता है, लेकिन यह स्क्रीन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है, तो ये तो उसकी वीकनेसेस हैं। अगर आप उसको यही बताएंगे कि बस ये सारे काम छोड़ दो तो आप बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बच्चे की स्ट्रेंथ्स ढूंढें तो हो सकता है बच्चा अपनी फैमिली में किसी से बहुत क्लोज़ है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत क्लोज़ है, कौन फैमिली में उसको मोटिवेट कर सकता है, या उसको किसी ख़ास स्पोर्ट्स का शौक़ है तो आप उसको उन चीज़ों पर एनकरेज करें। फैमिली में जिससे उसका रिलेशन अच्छा है उससे उसको कनेक्ट करें और फिर उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें। क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, ये कोई आसान काम नहीं है। तो हमने बच्चे की वीकनेसेस को भी देखना है, लेकिन उससे बढ़कर उसकी स्ट्रेंथ को देखना है कि कौन सी चीज़ जो उसको मोटिवेट कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बात हुई कि एक्सरसाइज। बच्चे को मोटा हो या ना हो डेली 60 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, 1 आवर मिनिमम, हफ्ते में 4 दिन। ये वो चीज़ें जो हम में से हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों में इस हैबिट को डेवलप करें। अगर बच्चे का वज़न ज़्यादा है तो कम से कम उसको 1 साल लाइफ स्टाइल चेंज की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज करें और अपनी डाइटरी हैबिट ठीक करें इससे पहले कि वो किसी दवा की तरफ जाए या वज़न कम करने की सर्जरी के बारे में सोचे। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मोटापे के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई। और एक और चीज़ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए शायद रेलेवेंट होगी, तो जो फूड इनसिक्योरिटी होती है कि आप सोचते हैं पता नहीं कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, शाम में इतना अच्छा खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जब हम अच्छे खाने को देखते हैं तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उसको खा लेते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो बच्चों के अंदर हमें ऐसी आदतें डालनी चाहिए कि वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार ना हो और उनके अंदर एक म्याना रवि हो और वो एक खाने के मामले में उनकी आदत अच्छी हो। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद